Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all mathematics of मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम एक नए सीरीज से स्टार्ट करते हैं जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम लिए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा और एक बेहतरीन आप स्टेट एग्जामिनेशन में मार्क ऑब्टेन करके आइएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पॉइसन्स इक्वेशन है बाबू। पॉइसन्स इक्वेशन के बारे में यदि आपको जानकारी होगा तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है बाबू। डी स्क्वायर भी बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी एफ नॉट, डी स्क्वायर भी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी बटे डी वाई स्क्वायर भी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी बटे डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी बटे डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है। डी स्क्वायर भी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी बटे डी वाई स्क्वायर बराबर पी एफ नॉट। देखिए पॉइसन्स इक्वेशंस क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा कि डी स्क्वायर भी बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी एफ नॉट को हम पॉइसन्स इक्वेशंस कहते हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। तो एक का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो गया। इस तरह से आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए कहीं पर बाबू, राइट डाउन कर लीजिए और एग्जामिनेशन से पहले आप इसको जरूर देख के जाइएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा और आप यहाँ से आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ ऑफ एक्स। इक्वेटल ट्रायंगल का यदि हम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करेंगे बाबू, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/3h। h हाइट, इक्वेटर ट्रायंगल का हाइट अपना लोग जानते हैं 1/3 गुना √3/2 और लेंथ x लेंगे। यहां पर साइड जो है x दिया हुआ है, x लेने को बोल रहा है, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां √3 बचेगा बाबू। इस तरह से अपना लोगों का जो आंसर हो गया वह हो गया x2/√3। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा बाबू। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। तो पहला इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बेहतरीन सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक था और एक इजी सवाल में काउंटिंग इसको कर लीजिए, लेकिन इस तरह के सवाल आप करके जाइएगा तो एग्जामिनेशन में हॉल में आपको बेनिफिट होगा। यहाँ याद करने वाली जो बात है, रिमेंबर रखने वाली, वो है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर इक्वेटल ट्रायंगल के लिए 1/3h होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर हो गया x/2/√3 इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन हम लिमिट्स लिए हैं बाबू। फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x(y) इक्वल टू xy² प्लस y⁴ एट द पॉइंट u दिया हुआ है आपका। लिमिटिंग जो वैल्यू होता है √2, √2। तो यहां से देखिए बाबू, लिमिटिंग वैल्यू आपको दिया हुआ है लिमिट ये f(x, y) टेंड्स टू √2, √2। यहां से जो फंक्शन दिया हुआ है xy² प्लस y⁴ दिया हुआ है। अब लिमिटिंग वैल्यू यहां से डायरेक्ट आप रख दीजिए। यहां से यदि आप लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे x की जगह √2 मल्टीप्लीकेशन √2 का होल स्क्वायर बटे √2 मल्टीप्लीकेशन √2 यहां से हो जाएगा बाबू √2 मल्टीप्लाई, यहां से 2 हो गया। 2 बार क्या हुआ है तो 2 हो जाएगा, 2 बार 2 तो 4 बार 4 हो जाएगा। चलिए यहां से कैंसिल आउट कीजिए। 2 से यहां देख लीजिए कितने बार हो गया है, 4 बार। 2 दूना 4 सही है और यहां पर ऐड का चिन्ह है, ये भी देखना पड़ेगा, ऐड दिया हुआ है, ऐड कर दीजिए। इस तरह से 2/2/6 होगा, 2 3 जा 6 √2/3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। चलिए लिमिट से देखिए, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इस तरह से लिमिट से आप क्वेश्चन करके जाइए तो बेनिफिट होगा वहां पर। चलिए आज की क्लास में चौथा क्वेश्चन है, आपको डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन लिए जो मैट्रिक्स बेस्ड है। इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 11, 20, 31 और 41 एंड डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू k, देन वैल्यू ऑफ k ज्ञात करना है। यहां से देखिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, यदि कोई स्केलर है बाबू, कोई डिटर्मिनेंट में यदि स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह होता है c टू द पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। ठीक, यहां पर स्केलर के रूप में 3 डिटर्मिनेंट a दिया हुआ है तो 3 टू द पावर n होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a, n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 3 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी आपको 9 और डिटर्मिनेंट a से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट आंसर k का हो जाएगा। यहां से डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यदि डिटर्मिनेंट a का हमको वैल्यू ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, कितना 41 मल्टीप्लाई 11 माइनस 31 माइनस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 31 मल्टीप्लीकेशन 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 41 और 41, यहाँ से 1, यहाँ से 5 और 4, यहाँ हो जाएगा 451 माइनस ये हो जाएगा 620, माइनस करेंगे बाबू, यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो निगेटिव में आएगा, यहाँ से 9 हो गया, ये हो गया आपका 6, चलिए यहां से 5 है तो 1 हो गया, ठीक है। 10 में से 1 गया, 9 हो गया, यहां पर बच गया 11 तो 6 हो गया, 169 और 169 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 मल्टीप्लाई माइनस 169, चलिए 9 से कीजिए, 9 9 81, एक यूनिट दिखाई दे रहा है और आपके ऑप्शन में भी है बाबू, तो इस तरह से यहां से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 6 जा और यहाँ 2 भी मिल रहा है, यहां से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 81 के 1 हो गया और 8 केरी आपका हो गया, 9 6 के 54, 8 4 12 62 हो गया, नहीं उसके बाद 9 6 15, वैसे आप यहां से डायरेक्ट ये यूनिट डिजिट मिल रहा है तो आंसर को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन बेस होता है, कोई दिक्कत नहीं है इतना कैलकुलेशन। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बाबू, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन से लिए हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d3y बटे dx क्यूब माइनस अंडर रूट 1 प्लस dy बटे dx का होल पावर 5। चलिए इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लियर कर लीजिए, इसके पावर को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, 3d3y बटे dx क्यूब का होल स्क्वायर, कोई यहां से ऐसे कर लीजिए, एक बार और लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, यहां से एक बार लिख लेते हैं इसको बाबू, डी क्यू बटे डी एक्स क्यू इक्वल टू अंडर रूट कर लेते हैं 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का ऑल पावर 5। यहां से बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से क्या बेनिफिट होगा देखिए, यहां से क्लियर हो जाएगा, इसका पावर डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू का ये होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल पावर 5 हो जाएगा। अब आपको ऑर्डर चाहिए, दो चीज निकालना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है बाबू। चलिए यहां से ऑर्डर फाइंड आउट कर लीजिए, एच ओ डी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव,
तो कितना है 3, इस पर पावर कितना है बाबू 2, यहाँ से आंसर जो हो जाएगा 3,2 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। आज जो 5 बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं, जो एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जो बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको हेल्प मिले और नए नए क्वेश्चन से मुलाकात हो, ताकि इस तरह के क्वेश्चन यदि वह करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में बेनिफिट होगा और स्टेट एग्जाम जो है बेहतरीन मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।